वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपसे पहले माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, इसके लिए सॉरी। और आज हम ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके 8th में भी काम आएगी, 9th में भी काम आएगी और 10th में भी काम आएगी। 8th 9th 10th तीनों में आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले बेसिक फार्मूला किसके, मैथ के, जो आपके कभी भी काम आ सकते हैं कोई सी भी क्लास में 8th 9th 10th में। तो इसका फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए स्क्वायर की जगह हम ए प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसका एग्जांपल एक ऐसा ले लेते हैं अपन। ए की जगह 4x, बी की जगह 5x। आपको शो करने के लिए लिख देता हूँ। इस प्रकार हम इसको उतारेंगे। अब अपन ने ऐसा मिला है तो अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर ए की जगह पुट कर देता हूँ मैं 4x प्लस 2 4x और बी की जगह लिख देता हूँ मैं जो अपना स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस का साइन हटा देता हूँ, सॉरी। और बी की जगह 5 स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करो तो 16x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40। सो 40x 5 5 जा 25। तो इस प्रकार से ये हमारा सोल्व हो चुका है। और यदि आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो आपको इसको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो आपको पहला फॉर्मूला मैं गुंजाइश करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अब जो ये वाला फॉर्मूला है बिल्कुल इससे रिलेट करता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा एक तरीके से, ए स्क्वायर। बस इसमें एक फ़र्क आएगा, इस प्लस की जगह आपको माइनस लगा देना है और प्लस का बी स्क्वायर। इसको भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 4y-3 स्क्वायर। ठीक है, हम इसका ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें क्या करना होगा हमको, फिर से वही ए की जगह y 4y और बी की जगह 3। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू। ए की जगह क्या लिखना था अपन को, 4y का स्क्वायर। बाकी इधर क्या लिखना है हमको, -2 और ए 4y और बी -3। ओके, और ये हमारा आ जाता है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हम वैसे के वैसे उतार देंगे, -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4y का होल स्क्वायर तो 16y स्क्वायर और -2 4 जा 8, 8 3 जा 24। बट इसमें हम देखेंगे 2 4 जा 8 और 8 4 जा 20, 8 3 जा 24। सो माइनस का 24y लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद माइनस का 3 स्क्वायर। अब ये इधर आपको एक चीज़ गौर करनी है, ये कुछ इस प्रकार नोटिस होता है -3, एक मिनट, -3 मल्टीप्लाई बाय -3। सो माइनस से माइनस कट और 3 3 जा 9, सो 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपको इस फॉर्म में मिल गया और आपको ऐसे करना पड़ेगा फिर इसको 4y-3 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगला जो फॉर्मूला है वो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें हमको लगाते हैं एक एग्जांपल के साथ, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका हम एग्जांपल थोड़ा सा टिपिकल टाइप का लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब आपकी जो नॉलेज होगी वो इससे थोड़ा ग्रो करेगी और आप कोई सा भी फॉर्मूला आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सो y/5 माइनस जेड और y/5 प्लस जेड। इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला मेरा डन रहता है। और इस फॉर्म में मिल गया तो आपको इसको इस फॉर्म में लिख देना है, बस आपका ये वाला फॉर्मूला भी ख़त्म। यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि आपको अगली वीडियो भी मिलती रहे।
आपके अगला फॉर्मूला है एक्स प्लस ए और अगले ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस बी। अब इसका क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और अगला है इसका प्लस ए डॉट बी। अब ए डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनको समझ में नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ, बाकी आप तो जीनियस बच्चे हो। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो सो अपन एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5, 2x प्लस 3। अब इसमें जो a माना जाएगा वो माना जाएगा अपना, जो a माना जाएगा वो अपना माना जाएगा इसमें 5। a जो माना जाएगा ना वो 5 माना जाएगा, और b जो माना जाएगा ना वो माना जाएगा 3। अब आप बोलेंगे भैया आप तो ऊपर इनको ये बता रहे थे, मगर इस फॉर्मूला में ऐसा ही होता है। और जो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली शुरू की, इसको हम x मानेंगे, इस वाले x की जगह हम ये लिख देंगे। ओके, सो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2x का स्क्वायर कितना हो जाता है अपना 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 और और 8 टू जो आपको पता होगा कितना होता है, 5 प्लस 3 हो गया अपना 8 और 8 टू जा 16, सो 16x और प्लस 5 3 जा 15, और ये हमारा आंसर हो गया। इस फॉर्म में मिल जाए तो आपको बस इसको लिख देना है इस फॉर्म में, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं हम। अब जो अगला सवाल है, मतलब अगला जो फॉर्मूला है वो ये है आपका। ये भी कई प्रकार पूछा जा सकता है, कई प्रकार से पूछा जाता है ये बोर्डों में भी। इसका बन जाता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है करते वक्त कि a प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब क्यूब है, या फिर a प्लस बी का स्क्वायर है। यदि आपने फॉर्मूला लगा दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आप इसको करते वक्त ध्यान रखना। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसका हम एग्जांपल क्या ले, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, इधर x लगा देते हैं, 5x प्लस 3 का होल क्यूब। सो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। a पे लिख देना 5x का क्यूब प्लस 3 5x का स्क्वायर और b में 3 प्लस 3 5x और ये 3 का स्क्वायर प्लस का b में क्या लिखना है अपन को 3, तो 3 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा अपना 5 का क्यूब होता है अपना 25, 125, ये आपको पता ही होगा। सो 125 का होल क्यूब, 3 5 जा 15। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 5 5 जा 25x और 25 3 जा कितना होता है, 25 3 जा अपना हो जाता है 75, और 75 और 3 कितना होता है अपना, और हमारा 75 3 जा क्या होता है 225 का हो गया ये। और ये एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर यू के में लिख देंगे। अब अगला हम करते हैं। अगले में क्या है मैं आपको थोड़ा ढंग से दिखा देता हूँ। इसमें 3 5 जा 15x, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 3 का स्क्वायर हमारा होता है 3 का स्क्वायर अपना हो जाता है 9, और 9 3 जा होता है अपना 27, और 27 5 जा होता है अपना 135। सो 135 का 135 और x और 3 का स्क्वायर होता है अपना 9। तो आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और जब आपका ये हो जाए तो उसके बाद आप, यदि आपको ऐसा मिले तो आपको फिर इस फॉर्म में लिखना होगा इसको। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं।
अगला है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका हो जाता है बना, ये भी एकदम सेम ही है, इसमें बस माइनस का चेंज आता है और इधर भी माइनस लग जाता है। इसका भी एग्जांपल देके अपन समझ लेते हैं। इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं 4x माइनस 4 का क्यूब। सोल्व करते हैं। 4x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, और ये माइनस का 4 प्लस 3 और इधर 4x है ना, और इधर आ जाएगा हमारा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, और आगे हमने देखा माइनस आएगा, सो माइनस का 4 क्यूब। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब। और 4x का क्यूब कितना होता है, तो 4x का क्यूब होता है अपना 64 का x क्यूब। अब इधर देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 3 जा 48 और 48 4 जा, तो 48 4 जा कितना होता है, हो जाता है अपना 192। सो 192 का भी एक्स स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और आगे है 3 4 जा 12 और 12 4 जा हमारा कितना हो जाता है 48। सो एक चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है कि पहले सबसे पहले करना है ब्रैकेट सॉल्व, वरना हमारा अभी क्वेश्चन गलत हो जाता। हमने जल्दीबाजी में कर तो रहे थे मगर हमारा अभी गलत हो जाता। सो कितना हो जाता है, पहले तो इसको सॉल्व करें तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस से माइनस कट और 4 4 जा 16 है ना, तो इसका आ जाएगा 16 4 जा 16 4 जा भी हमने पढ़ा 64 और 16 4 जा 64 और 64 3 जा 64 3 जा कितना होता है एक 192। सो इसलिए हमारा कितना आ जाएगा प्लस का 192x। ठीक है, उसके बाद 4 का क्यूब, सो 4 का क्यूब कितना हो जाता है अपना, 4 का क्यूब हो जाता है अपना 64। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64। आप बोलोगे भैया इधर तो आपने प्लस कर दिया था, इधर क्यों नहीं किया, तो इधर देखिएगा आप ध्यान से -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट, बट ये वाला माइनस तो हमारा सेफ ही है ना अभी भी, इसलिए ये हो जाता है और आप ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट आपको इस फॉर्म में मिल गया तो आपको इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगला सवाल अगला अपना जो है करते हैं फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है ना। सो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल निकलेगा बट आपके लिए कुछ भी। हम इधर लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x का स्क्वायर। यदि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि इसको पूरा सॉल्व करो तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, बट आपको लिखता है कि इस फॉर्म में दे दियो और इस फॉर्म में लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2x और 3x है ना, वो इधर हो जाएगा 2 3x 4x, इधर हो जाएगा 2x और 4x। आपसे पूछता है इस फॉर्म में लिख दो तो इस फॉर्म में लिख देना, बस ज़्यादा कुछ मत करना। और पूछता है पूरा सॉल्व करो तो फिर ऐसे लिखना 4 इसका स्क्वायर लिखो 4x स्क्वायर, इसका लिखो प्लस का 9x स्क्वायर, इसका लिखो प्लस का 16x स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12 और x का स्क्वायर, तो
12x²। 2 3 जा 6, ठीक है। और अपना 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है, तो x का स्क्वायर और 24x²। इसको करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और x का स्क्वायर 12x², ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस फॉर्म में दे दे, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला करते हैं। अपन ने टोटल 8 फार्मूला पढ़ेंगे और 8 आपके इतने पावरफुल फार्मूला है, कहीं भी काम आ सकते हैं। तो a³ + b³ + c³ - 3abc और a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। आपको फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा होगा बट इजी है। इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का लेते हैं अपन, इजी सा लेंगे कोई, जिससे आपको भी कठिनाई नहीं होगी, मुझको भी। अपन ऊपर वाला एग्जाम्पल ही यूज़ कर लेते हैं, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का है, 2x³ + 4 3x³, जिससे आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने इजी लिया है। और 4x³ - 3 2x, इस प्रकार से मिलेगा आपको 2x और 3x और 4x, इस प्रकार से आपको मिलेगा। आपको फॉर्म में कैसे लिखना है, ABC, तो कुछ ही नहीं करना, 2x + 3x + 4x और बाद में a² - b² + c²। 2x का स्क्वायर प्लस और 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। आगे माइनस का ए भी मल्टीप्लाई में, तो 2x × 3x, ठीक है। फिर अगला है माइनस का BC, 3x × 4x, ठीक है। अगला है CA, 2x 4x, ठीक है। इधर तक ठीक है। अब आपको इस फॉर्म में लिखने को बोले तो आप सिंपली ऐसे लिख देना, और पूरा सॉल्व करने को बोले तो आप कर देना। मगर आपको मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि इस फॉर्म में पूछेगा, तो हमारा सॉल्यूशन यही हो जाएगा और ये आपके सारे फॉर्मूला खत्म। आपको मैंने आज 8 के 8 फार्मूला बताए हैं, इनको जल्द से जल्द याद करना, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की वीडियो के लिए यदि समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।